Hello everyone, this is Tanuja Gupta. Welcome to my channel. And in this video, we will talk about DNA fingerprinting. We will talk about what is the satellite DNA, its method, as well as we will understand it with one example. Okay, fine. So let's start DNA fingerprinting. सबसे पहले तो आपको मालूम होगा कि एक ह्यूमन जीनोम जो होता है, ठीक है, एक ह्यूमन डीएनए जो होता है वो कितना होता है, इट इज़ 3.16 इंटू 10⁹ बेस पेयर. ओके, बट फॉर योर नॉलेज हर इंडिविजुअल में इट इज़ 99.9% सेम. ठीक है, सब इंडिविजुअल में ये जीनोमिक जो सीक्वेंस होती है वो 99.9% सेम होती है. ओनली 1% इज़ डिफरेंट. ठीक है, एंड इट इज़ अराउंड 3 to 10⁶ बेस पेयर. ठीक है, इतने बेस पेयर क्या होते हैं, सीक्वेंस डिफर होते हैं, जो क्या होती हैं, दे आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस. दे आर रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस. ओके, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, हर क्रोमोजोम, मतलब कि ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोजोम है, 23 पेयर्स है, तो हर क्रोमोजोम में दे आर प्रेजेंट एट द एंड्स. ठीक है, हर क्रोमोसोम में एंड्स प्रेजेंट होती है. इसी को ही हम बोलते हैं सैटेलाइट डीएनए. ठीक है, क्या बोलते हैं, सैटेलाइट डीएनए. ओके, सो ऑन दिस सैटेलाइट डीएनए यही क्या है, हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होता है. फाइन, तो इसके बेसिस पे ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज डिस्कवर्ड. आई मीन ये पूरी ही सैटेलाइट डीएनए पे बेस्ड होती है. एंड इट वाज फर्स्ट गिवन बाय अ साइंटिस्ट नेम इज एलेक जेफरी. Okay, in 1985 he gave the DNA fingerprinting and it is based on the satellite DNA. ठीक है, now let's talk about the satellite DNA. this satellite DNA exactly क्या होता है, हर इंडिविजुअल में ये satellite DNA की कुछ रिपीट्स होती है. okay, let's say it is like ATGC, कुछ ऐसा रिपीट है. अब ये रिपीट जो है ये किसी में 8 टाइम होता है, किसी में वो 10 टाइम होती है, एंड किसी में वो 9 टाइम, 11 टाइम, किसी एक क्रोमोसोम की मैं रिपीट की बात कर रही हूँ. ऐसे हर क्रोमोसोम में ये रिपीट्स अलग अलग होते हैं. ठीक है, तो दे आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी बेस्ड ऑन 3 पैरामीटर. फर्स्ट इज व्हाट, एटी एंड जीसी कंटेंट. ठीक है, कि जो सैटेलाइट डीएनए का सीक्वेंस है उसमें एटी और जीसी कंटेंट कितना है. सेकेंड इज लेंथ ऑफ द सीक्वेंस. ठीक है, कि जो सैटेलाइट डीएनए है उसमें जो सीक्वेंस है उसका लेंथ कितना है, मतलब कि 4 बेस पेयर का है या 6 बेस पेयर का है, 8 बेस पेयर का है, कितना लेंथ है. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज हाउ मेनी रिपीट्स आर प्रेजेंट. ओके, रिपीट्स ऑफ दैट सीक्वेंस, कि जब अगर ये सीक्वेंस है तो ये वाली सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है. ठीक है, सो ऑन दीज 3 बेसिस दिस सैटेलाइट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, मिनी सैटेलाइट, ओके, एंड माइक्रो सैटेलाइट. ओके, क्या है दोनों में डिफरेंस, इट इज अराउंड 10 to 60 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस एंड इट इज 1 to 6 बेस पेयर लॉन्ग सीक्वेंस. ओके, इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं VNTR सीक्वेंस. क्या फुल फॉर्म है, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स. ठीक है, ये सब क्या है, रिपीट्स ही है. फाइन, एंड इट इज कॉल्ड द शॉर्ट टेंडम रिपीट्स. ओके, वो शॉर्ट फॉर्म इज STR. आपने देखा होगा STR भी टर्म. सो ये दोनों डिफरेंस होता है. ठीक है, बट अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये फिंगरप्रिंटिंग इस VNTR पे बेस्ड होती है. ओके, चलिए अब इसके बारे में बात करते हैं, मिनी सैटेलाइट के बारे में. ये क्या होता है, जैसे कि कोई सीक्वेंस, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ATGC सीक्वेंस होती है. ओके, अब ATGC सीक्वेंस जो है, सपोज मैंने लिया क्रोमोसोम नंबर 7. ठीक है, इस क्रोमोसोम नंबर 7 पे ये वाली सीक्वेंस कितनी बार रिपीट हो रही है. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स रिपीट हो रही है. ये है कोई इंडिविजुअल 1. दूसरे इंडिविजुअल में यही वाली सीक्वेंस ऑन सेम क्रोमोसोम नंबर 7 इट इज़ रिपीटिंग फॉर 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, तीसरे इंडिविजुअल में इट माइट बी रिपीटिंग फॉर 5 टाइम, 1 2 3 4 5.
ओके तो यानी कि सेम ही सीक्वेंस है बट क्या है, उनके रिपीट्स अलग है। इसी वजह से क्या होता है, डीएनए जो है दो सबके डिफर हो जाते हैं, क्योंकि पूरा उसका जो सीक्वेंस है वो भी डिफर हो जाता है। ओके, वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू अबाउट दीज सैटेलाइट डीएनए। ये क्या होते हैं, मतलब मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, दोनों के बारे में मैं बता रही हूँ। ये सीक्वेंस क्या होती हैं, दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। क्या होती है, दे आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस। तो अगर इनमें कोई म्यूटेशन होता है या इनके रिपीट्स कम ज़्यादा हो रहे हैं तो उससे जेनेटिक मटेरियल पे कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली इससे कोई जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोड नहीं होती है, बट इसकी वजह से इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफर हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ और क्या होती है इनकी स्पेशलिटी, ये वाली जो रिपीट्स होती है, आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ, यहाँ पे दे आर फ्लैंक बाय अ सीक्वेंस कॉल्ड द रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस। रेस्ट्रिक्शन साइट या रेस्ट्रिक्शन सीक्वेंस, मतलब यहाँ पे दोनों तरफ रेस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होती है हर रिपीट्स के दोनों तरफ। ओके क्लियर, तो दिस इज अबाउट दी मिनी सैटेलाइट। चलिए अब हम बात करते हैं कि इस VNTR के बेस पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। लेट्स टेक दैट एग्जाम्पल। For taking this method, one more point I need to tell you, because ये DNA जो है डिफर कर रहा है based on this repetitive DNA, that is why it shows the polymorphism, मतलब कि हर इंडिविजुअल में थोड़ा सा डिफरेंट है। इसी को हम बोलते हैं DNA polymorphism। ठीक है, ओके, एंड वन मोर थिंग आई नीड टू टेल यू कि ये इंडिविजुअल में डिफरेंट करता है एक्सेप्ट दी मोनोजाइगोटिक ट्विंस। ठीक है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, यानी कि जब मदर फादर से गैमीट्स आता है और एक जाइगोट बनता है। ठीक है, अब इस जाइगोट में डिवीजन होता है और फर्दर इससे फीटस बनता है। बट सम टाइम क्या होता है, डिवीजन कुछ इस तरह से होता है कि ये जाइगोट ही अपने आप में दो पार्ट में डिवाइड होता है और दोनों से इंडिविजुअल डिवीजन होते हैं और दो यहाँ से ट्विंस पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये वाले ट्विंस बोलेंगे मोनोजाइगोट, यानी एक ही जाइगोट से जो ट्विंस बनेंगे तो उनका सेक्स भी सेम होगा एंड दे आर एग्जैक्टली सिमिलर, जीनोमिक सीक्वेंस उसका एग्जैक्ट सिमिलर होगा। तो इस केस में जो ये सैटेलाइट डीएनए का सीक्वेंस है वो सेम होगा। बट जब हम बात करते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस की, ठीक है, डाइजाइगोटिक ट्विंस, तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो गैमीट्स आते हैं, समटाइम यहाँ पे दो गैमीट्स आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे दो जाइगोट बन गए अलग अलग। अब इसका सेक्स क्या है, डिफर हो सकता है, एक बॉय एक गर्ल हो सकता है और इसमें जीनोमिक सीक्वेंस डिफरेंट होगा। ठीक है, तो ये तो एक थोड़ा सा बात हो गई डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म की, और इसलिए ही क्या होता है, अब आप बात करेंगे कि चिल्ड्रन जो प्रोजेनी है मदर फादर के, उसका तो सेम होना चाहिए। नो, क्योंकि मदर से भी अगर सेम कैरेक्टर आ रहा है, एक सेम क्रोमोसोम, सपोज मैं क्रोमोसोम नंबर 10 की बात करती हूँ, अब क्रोमोसोम नंबर 10 पर मदर में हो सकता है जो सैटेलाइट सीक्वेंस है वो 8 टाइम रिपीट हो रही है एंड फादर में सेम सीक्वेंस ही 10 टाइम रिपीट हो रही है। अब ये दोनों जब मर्ज होके आएगा सन के पास, तो यहाँ पे उसके पास कोई डिफरेंट ही कॉम्बिनेशन बनेगा, इसलिए हमेशा इंडिविजुअल में डिफरेंट होती है ये सैटेलाइट सीक्वेंस। चलिए अब हम इसका क्विकली मेथड समझते हैं। ओके फाइन, तो पूरा जो डीएनए इसका फिंगरप्रिंटिंग का जो मेथड है, इट इज डिवाइडेड इनटू 6 स्टेप्स। द फर्स्ट वन इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ओके, second one is what? Fragmentation of DNA. Fragmentation of DNA. ठीक है, fine. Now third step is gel electrophoresis. Okay. Fourth step is southern blotting. Fifth step is probing, or you can say hybridization. Okay, and sixth step is X-ray film. चलिए अब इनको वन बाय वन हम समझते हैं। ठीक है, लेट्स टेक द फर्स्ट स्टेप, आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सी, सबसे पहले तो डीएनए का सोर्स कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? लाइक सीमेन, वेजाइनल सोर्स, रूट हेयर टिप हो सकती है, स्किन सोर्स। ठीक है, स्किन के थ्रू भी हम डीएनए को आइसोलेट कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक ब्लड सैंपल, तो यहाँ से हम डीएनए को ले सकते हैं। ठीक है, अगर वो डीएनए का अमाउंट बहुत कम है तो हम उसको एम्पलीफाई भी करते हैं विद द हेल्प ऑफ
पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर के थ्रू हम उसको एम्पलीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे दो इंडिविजुअल 1 एंड इंडिविजुअल 2, ठीक है, दो इंडिविजुअल का डीएनए सैंपल लिया। मैंने डीएनए सैंपल ले लिया और जब डीएनए सैंपल लेने के बाद अब मैं क्या कर रही हूँ, उसमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन आई एम डूइंग, ठीक है। इसमें दो पीक बनती है, वन इज कॉल्ड द माइनर पीक एंड अनदर इज कॉल्ड द मेजर पीक, ठीक है। ये जो मेजर पीक है इट डिनोट्स द बल्क डीएनए, मतलब कि जो आपका पूरा 99.9% डीएनए है इट कम्स इन दिस मेजर पीक, जबकि जो माइनर पीक है इट इज द VNTR सीक्वेंस एग्जैक्टली, ठीक है, जिसके बारे में हम जिस पे हम ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस VNTR सीक्वेंस को मैंने यहाँ पर लिया, उसमें से भी मैंने क्या लिया, लेट्स टेक क्रोमोसोम नंबर 5, क्रोमोसोम नंबर 7 और क्रोमोसोम नंबर 10। मैंने 3 क्रोमोसोम का यहाँ पर पूरा डिटेल पिक्चर बना रही हूँ, ठीक है। बाकी 23 पेयर्स भी हम देख सकते हैं, बट आई एम जस्ट टेकिंग 3 एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर 5 हम लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर 5 इंडिविजुअल 1 में क्या है, और ये क्या है, हमेशा पेयर में ही होगा, ओके। एक मदर और एक फादर से आता है, 2 पेयर है और दोनों में भी रिपीट्स अलग हो सकते हैं। तो लेट्स हैव कि सपोज इसमें ये रिपीट जो है ये 5 टाइम्स है, ठीक है, फाइन। एंड इसमें ये रिपीट कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है, 3 4 5 6 7, ओके। इंडिविजुअल 2 में ही ये सेम जो क्रोमोसोम है उसमें लेट्स सी कि ये रिपीट्स कितने टाइम है, 4 टाइम है, ठीक है। और ये वाला रिपीट्स इसमें है 8 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, क्लियर। अब हम लेते हैं दूसरा क्रोमोसोम नंबर 7। दिस क्रोमोसोम नंबर 7 इंडिविजुअल 1 में इसका रिपीट कितना है, इट मे बी 3, ठीक है। एंड इंडिविजुअल 2 में इसका रिपीट कितने टाइम है, इट कुड बी 9, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब हम यहाँ बात करते हैं, इस इंडिविजुअल 2 में क्रोमोसोम 7 का एक रिपीट तो क्या है, इट कुड बी 5 1 2 3 4 5 एंड अनदर वन इज लेट्स टेक इट्स 6 एंड अनदर वन इज लेट्स टेक इट्स 4 1 2 3 4, क्लियर, ठीक है। अब हम लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 10, ओके। और इसका हम लेते हैं, इसमें रिपीट्स हैं इट्स अराउंड 5, ठीक है। और दूसरा रिपीट है अराउंड 10 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंडिविजुअल 2 में दिस रिपीट इज फॉर 4 टाइम एंड इट इज अराउंड 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके, क्लियर। तो अब हम इसको क्या करते हैं, ये हमारा पूरा डीएनए आ गया, फाइन। अब इस डीएनए का हमने क्या किया, फ्रेगमेंटेशन किया, मतलब ये मुझे कैसे मिला, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि ये जो VNTR सीक्वेंस है दे आर फ्लैंक बाय सम रेस्ट्रिक्शन साइट। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की हेल्प से हम इस सीक्वेंस को ब्रेकआउट कर लेते हैं और इस VNTR सीक्वेंस को सेपरेट कर लेते हैं, और वो ही यहाँ पे मैंने पूरा आपको पिक्चर दिखाया, ठीक है। तो थ्रू फ्रेगमेंटेशन वी हैव डन दिस। वन मोर थिंग व्हाट वी डू, उसके बाद हम उसको ट्रीट कराते हैं एक केमिकल से दैट इज कॉल्ड NaOH, ठीक है, एल्कलाइन केमिकल से। ये एल्कलाइन केमिकल क्या होता है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इनमें हमेशा बॉन्डिंग होगा, के बीच में बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा, तो ये केमिकल क्या करते हैं, इस बॉन्डिंग को ब्रेक कर देते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट ये हर क्रोमोसोम सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है। तो अब ये सब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। अब हमने क्या किया, उसके बाद इसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कराने में क्या करते हैं, इस पूरे डीएनए को एक जेल, पॉलीमरेज जेल होता है, उसमें लोड कराते हैं और इसे रन कराते हैं। और डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम ट्रैवल कर पाता है, तो वो क्या करेगा, उस जेल में क्या होगा, इट विल बी एट टॉप, ठीक है, यहीं पे ही रह जाएगा, और जो थिन होंगे वो आगे ट्रेवल करके वो लास्ट में नजर आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑफ दीज 2 इंडिविजुअल, ठीक है। दिस इज द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसमें हमने ये जेल की फॉर्म में बैंड्स हमें मिलते हैं,
ठीक है। और ये बैंड्स हमें कैसे विजुअलाइज होते हैं, इसमें इथिडियम ब्रोमाइड इनके डीएनए पे बाइंड होता है और जब हम इसको यूवी रेस के अंदर देखते हैं तो ये ऑरेंज कलर में इल्यूमिनेट होता है और उसके थ्रू ही हमें ये डीएनए के बैंड्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जस्ट फॉर माई ईजीनेस मैंने उनके नंबर्स यहाँ पर लिख लिए हैं, तो आई एम जस्ट पुटिंग दोज नंबरिंग देते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and same is here 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ओके, ठीक है। अब ये आइसोलेट हुआ, 5 नंबर का क्रोमोसोम है तो ये 5 नंबर का यहाँ पर बैंड आ गया मेरे पास, ठीक है। और दूसरा 7 नंबर पे यहाँ पे बैंड आ गया, ओके। अभी इंडिविजुअल 2 में देखती हूँ, ये वाला 4 नंबर पे आ रहा है बैंड मेरे पास, ठीक है। एंड सेकेंड वाला आ रहा है मेरे पास 8 नंबर पे बैंड, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लेते हैं क्रोमोसोम नंबर 7, इसका 3 नंबर पे आ रहा है बैंड एंड दूसरा आ रहा है 9 नंबर पे, ठीक है। इसमें आ रहा है ये 6 नंबर पे बैंड और दूसरा आ रहा है 4 नंबर पे, ठीक है। यहीं पे ही एक दूसरा बैंड आ रहा है 4 नंबर पे, ओके। ना क्रोमोसोम नंबर 10 इसका हम ले रहे हैं तो इसमें बैंड आ रहा है 1 इज एट 5 अगेन, ठीक है, एंड 1 is at 10 and here it is at 4 again, there's a 3 one, okay, and at 9. So this is the gel showing the pattern of different VNTR sequence in individual 1 and 2, okay. स्टेप करते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जेल स्टेबलाइज नहीं रहते हैं तो इसे हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन पे शिफ्ट कर देते हैं। किसमें? नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन विद द हेल्प ऑफ सम करंट, ठीक है। एंड इस टेक्निक को हम बोलते हैं सदर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, क्लियर, ठीक है। आफ्टर शिफ्टिंग ऑन दिस नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन, उसमें भी सेम ऐसे ही पैटर्न दिखेंगे। वी यूज दी प्रोब। प्रोब क्या होते हैं? दे आर रेडियो लेबल्ड प्रोब। क्या होते हैं? दे आर रेडियो लेबल्ड प्रोब। इसमें रेडियो लेबल इस रेडियो लेबल प्रोब को, इसमें क्या होती है, जो सीक्वेंस होती है इस इंडिविजुअल के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होती है। तो जब हम इस पूरे जेल, इस पूरे नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को एक टब में जिसमें रेडियो लेबल प्रोब होते हैं इनके पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के, उसमें डिप कराते हैं तो ये प्रोब क्या होते हैं, इनसे अटैच हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है। अटैच होने के बाद देन लास्ट स्टेप व्हाट वी डू दी एक्सरे फिल्म। एक्सरे के प्रेजेंस में वो प्रोब क्या होते हैं, इल्यूमिनेट होते हैं और के थ्रू हमें प्रॉपर एक बैंडिंग दिखाई देती है, ठीक है। तो इस तरह से हमने पूरा उसका डीएनए फिंगरप्रिंट बना लिया। अब ये तो हमने फिंगरप्रिंट बना लिया। अब सपोज एक साइट है जहाँ पे कोई मर्डर हुआ है, ठीक है, और हमें पता करना है कि वहाँ पे जो मर्डर है वो किसने किया है। हमारे पास ये क्या है, दोनों सस्पेक्ट हैं, ठीक है, ये सस्पेक्ट है कि ये दोनों में से पर्सन में से कोई एक पर्सन है जिसने मर्डर किया होगा, फाइन। बट वहाँ पे साइट से जो मैंने सैंपल ले लिया, मुझे वहाँ पे कोई सैंपल मिल गया, सपोज हेयर सैंपल मिल गया या ब्लड का सैंपल मिल गया, उस सैंपल का भी सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट बनाया। तो लेट्स हैव अ लुक ऑफ दैट डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है। तो अब इसमें भी हम बनाते हैं और मुझे क्या मिला, उस डीएनए फिंगरप्रिंट में ये वाला स्टेप मिला, ठीक है, दिस वन आई गॉट, ओके। एंड यहाँ पे भी 8 नंबर पे और यहाँ पे 4 नंबर पे। उसके बाद मुझे नेक्स्ट जो मिला क्रोमोसोम इस पे और इसमें, मतलब मैंने इसमें भी वही वाले क्रोमोसोम लिए, क्रोमोसोम नंबर 5, 7 एंड 10, ठीक है। नाउ आई एम मैचिंग विद दिस वन। तो ये अब आप देखो किसके फिंगरप्रिंट के साथ मैच कर रहा है, इट इज़ मैचिंग विद इंडिविजुअल 2 और सस्पेक्ट 2। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि यही जो है क्राइम इस सस्पेक्ट ने किया है, ठीक है। सो दिस इज द एप्लीकेशन। क्या क्या है, इन केस ऑफ मर्डर, ठीक है, इन केस ऑफ रेप और पैटर्निटी इश्यूज़, ठीक है। मेन तो इसमें ही यूज़ होता है पैटर्निटी इश्यूज़, कि अगर किसी के मदर या फादर को मुझे पता करना है कि सन उसी का है या नहीं, या उसका फादर वो है या नहीं, सो ऑन दैट बेसिस ऑल्सो वी कैन डू। ऑफकोर्स कि उसमें क्या होगा, VNTR जो पैटर्न है वो डिफर होगा, पर इट इज़ सम वॉट सिमिलर टू इट्स फादर, मतलब कि जो सन है उसका जो फिंगरप्रिंट है वो डिफरेंट ही होगा, बट वो कुछ हद तक फादर और मदर के फिंगरप्रिंट से मैच करेगा, ठीक है, कुछ हद तक, फाइन, क्योंकि आ तो उन्हीं से ही रहा है। तो उसके थ्रू भी हम पैटर्निटी का जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ इसमें रह गई, क्योंकि ये फ्रेगमेंट्स अलग अलग लेंथ के बनते हैं, ठीक है, कोई 8 है, कोई 10 रिपीट्स इन
7 रिपीट्स हैं, तो ये जो रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट्स जो बनते हैं दे आर डिफरेंट लेंथ, दैट इज वाई दिस VNTR इज ऑल्सो कॉल्ड एज द RFLP, यानी कि रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है, so it is also called as RFLP. So I hope now this whole topic is clear to all of you. If you still have doubt, you can put your query in the comment box. So thank you so much for watching this video. Thank you.